जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये बैच आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के स्पेशल तौर पर मैं क्रैश कोर्स के रूप में लेकर आया हूं, जिसमें मैंने कई वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर। साथियों, अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों तक इसे पूरी तरह शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से मैथ के कंप्लीट कोर्स उधर मैं करा रहा हूं और साथ में इधर टारगेट बैच करा रहा हूं, दोनों का लाभ मिल सके। साथियों, ये बैच आपके लिए बहुत ही शानदार और अद्भुत होने वाला है, क्योंकि मैं आपको जीरो से हीरो लेवल तक के प्रश्न को कराने का वादा किया हूं। उस वादा पर मैं अडिग हूं और आगे भी आपको साथियों मैं आपको कराते रहूंगा। आज का जो हमारा क्लास है एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से पिछले 3 दिनों से चल रहा है। साथियों, ये हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा, शायद ये हमारा चौथा क्लास होगा, जिसमें मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो में बहुत सी बेसिक से एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, यदि पी बाई क्यू के रूप में रहे तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकले, सब चीज को मैंने बताया था। आज जो हम लोग टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं साथियों, एक बहुत ही शानदार सा सवाल लेकर के आया हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप इत्मीनान के साथ धैर्यपूर्वक वीडियो में बने रहिए और तब देखिए साथियों कैसे कैसे आपको बहुत ही अच्छा क्लास शानदार रूप से दिखाई देगा। देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 10, 16 शेष बचता है। साथियों, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका निकालिए। छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमें बोला क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर, यानी तीनों से विभाजित करेंगे ना साथियों, तो क्या होगा कि शेषफल 6, 10 और 16 बनता हो क्रमशः। यानी इसके सामने में इसका क्या आएगा, 8 से जब भाग देंगे तो शेषफल 6 आएगा, 12 से भाग देंगे तो शेषफल 10 आएगा और 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा साथियों, तो सॉरी 18 था ना, 18 से अगर भाग देंगे ना तो शेषफल आ जाएगा हमारा 16। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे जानते हैं इस बात को साथियों, हम क्या करेंगे, इसमें जो शेषफल आता है, बात को समझिए, जब हम इसे भाग देंगे और इसे शेषफल प्राप्त भी हो रहा है तो शेषफल को हम क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे इसमें, ठीक है। जब हम घटाएंगे तो शेषफल का अंतर क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी शेषफल का अंतर कितने का है, सभी में 2 का अंतर है। इस बात से आप सहमत है साथियों। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या से विभाजित करना है पहले हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे। साथियों, 8, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 से 4 बार में 6 दूना 12 और 9 दूना 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 रह जाएगा, नहीं लगेगा, यह ध्यान दीजिए। 3 से लगेगा, ये 2 तो नहीं कटेगा, एक मतलब 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 12 दूना 24, तिया 72। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये वही संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, जिसको हम 8, 12 और 18 से भाग देंगे ना तो पूरी तरह से ये कट जाएगी। परंतु यहाँ पर चर्चा किया है क्या कि भाग देने पर शेषफल 2 बचना चाहिए। बात को समझिएगा, शेषफल क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 बचना चाहिए। क्या कह रहा है, सॉरी, प्रत्येक में से जब हम इससे भाग देंगे तो शेषफल 8 आना चाहिए, सॉरी 6 आना चाहिए, और इससे भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, क्रमशः 10 आना चाहिए, इससे भाग देंगे तो 16 आना चाहिए। इसका मतलब है साथियों सब में अंतर है 2 का। ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कितना होगा 70। अब यहाँ पर कितना है 70, ये हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। आप 70 में भाग लगा करके देखिए सभी संख्या से, 8 सत्य 56, 8 8 64, घट के कितना है शेषफल 6 आया ना। उसी प्रकार इससे भाग दीजिएगा ना 70 में तो 10 आएगा शेषफल, 18 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा साथियों। इस बात से आप सहमत है? चलिए, अगर सहमत है साथियों तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल में बढ़ेंगे और शानदार तरीके से उसका भी हल करेंगे साथियों। चलिए, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बढ़े। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, बहुत ही शानदार सा सवाल है। देखिए साथियों, मैं आपको सभी टाइप से प्रश्न को मैं करा रहा हूं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी बेसिस पर मैं आपको करा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखिए हमने भी चर्चा किया तो छोटी से छोटी, अब हम बड़ी से बड़ी संख्या में आ गए हैं। जरा गौर से पढ़िए प्रश्नों को, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 38, 45, 52 को भाग देने पर शेष 2, 3, 4 बचता है।
बात को समझ रहे हैं यहाँ पर आप? क्या ध्यान दीजिएगा, क्या समझना है? थोड़ा सा अंतर है, अंतर बहुत बड़ी भी है, इस बात को जान लीजिए। थोड़ा अंतर पर बहुत बड़ी है। समझना क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 12, 18 से न विभाजित करना था तो शेषफल इतना आता था, पर बदल गया। यहाँ पर बड़ी से बड़ी जो संख्या ज्ञात करे जिससे अब क्या कह रहा है? जिससे वह बड़ी संख्या से अब हमको भाग देना है इन सभी में, तो शेषफल ये सब तीनों क्रमशः शेषफल हमें प्राप्त होगा। इन 3 संख्याओं में उस बड़ी संख्या से भाग देना है तो शेषफल हमें इतना प्राप्त होगा। बात को समझ रहे हैं साथियों? गौर से समझिएगा, फिर से देखिए यहाँ पर क्या बोला है? जिसे छोटी से छोटी संख्या जब हमें प्राप्त हो जाएगा ना, उसमें इन तीनों से भाग लगाएंगे तो कटेगा, तो हमें शेषफल इतना प्राप्त हो। लेकिन ये में कहता है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, उसी संख्या से इन तीनों में अब उल्टा करके भाग लगा देंगे। उमें तथा एलसीएम में भाग लगाते थे, पर में हम डायरेक्ट अब इसमें भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे तो शेषफल इतना प्राप्त होगा। साथियों ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये है 38, ये है 45 और ये है 52। इस बात से सहमत है? शेषफल कितना आ जाएगा? 2, 10 और 4। कितना है शेषफल में? इस दोनों के अंतर ध्यान दीजिए, 6, 3, ये कितना होगा? 2, 4 और ये कितना होगा? 12 में से 4 गया तो 8 और 4 कितना हो गया साथियों? 48। यानी कि ध्यान दीजिए अब 36, 42 और 48। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है क्या? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इतना इतना से इतना इतना को उससे इतना इतना को भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। जब शेषफल इतना बचता है, जाहिर सी बात है, तो हमने क्या किया कि सभी को घटा दिया। यहाँ पर जो मान हमें प्राप्त हुआ है, अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स को निकालना है साथियों, जो इसको पूरी तरह से क्या कर दे? डिवाइड कर दे इन तीनों को। समझिएगा बातों को। अब ध्यान दीजिएगा, कौन सी वो संख्या होगी जरा आप ही बता दीजिए। तो 36, 42, 48 में तीनों में कॉमन क्या होगी? 6, 7, 6। 6 से लगा दीजिए, 6, 1, 36, 6, 7, 42, 6, 8, 48। समझ रहे साथियों? ध्यान दीजिएगा, 36 से भाग लगा दिए, है ना? 6, 1, 36, 6, 7, 42, 6, 8, 48। ठीक है, अब तो कोई कटने वाला नहीं है किसी भी संख्या से, तीनों एक साथ में नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा यही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी साथियों। बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जिससे इस में भाग लगाएंगे ना तो शेषफल इतना इतना बचता है। करके देख लीजिए, 6 से लगाएंगे भाग तो 6, 1, 36 शेषफल 2 बचेगा। 6 से लगाएंगे तो 6, 7, 42 शेषफल 3 बचेगा। 6 से लगाएंगे तो 6, 8, 48, 12 में 60 गया तो 4 बचेगा। ओके, चलिए नोट कीजिए साथियों। बहुत ही बारीकियों से मैं आपको समझा रहा हूं साथियों, बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे आशा है आपसे, और बहुत ही अच्छा लगा था साथियों। आप जरूर लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए साथियों से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए साथियों। प्रश्न को देखिए, तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है? इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा कहता है कि निम्न में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे संख्याओं 17, 42 और 93 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 3, 15 शेषफल बचे? बड़ी से बड़ी, जस्ट ऐसा ही प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। 17, 42 और 93, 4, 3 और 15 शेषफल बचता है। घटाइए इसको पहले, ये कितना बचेगा? 13, 12 में से 3 गया तो 9, 39, 13 में से 5 गया तो 8, आई बच गया कितना? 8 में से गया तो 7। साथियों आप इसका HCF निकालिए, बड़ी से बड़ी संख्या वही ना होगा जो सबको डिवाइड कर दे। 13, 1 कम 13, 13 तिया 39, 13 6 78। अब तो कोई संख्या नहीं जो तीनों को डिवाइड करेगा, इसलिए 13 ही होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे इन तीनों में भाग देंगे तो अलग अलग हमें शेषफल इस रूप में प्राप्त होंगे। बात को समझ रहे हैं? तो चलिए साथियों इसे भी नोट कीजिए। हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका? 13 आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन होगा साथियों। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए तो साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को छोड़कर साथियों यूं ही आप भागिएगा नहीं, क्योंकि भागने से समस्या का समाधान नहीं हुआ है, बल्कि समस्या और बढ़ती है। और याद रखिएगा, वो मनुष्य ही क्या जो समस्या का सामना न किया हो। ठीक है, समस्या को लड़के उस पर विजय प्राप्त करके हम सफलता को प्राप्त करेंगे साथियों हमेशा, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपको
पूरे ईमानदारी पूर्वक वीडियो में बने रहना है साथियों। ध्यान दीजिएगा, हमारा सवाल क्या कहता है साथियों, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% क्या होगा। साथियों इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 150% क्या होगा, ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सवाल है, समझिएगा। पता लग चुका है कि x वह छोटी संख्या, परंतु है क्या x यही नहीं पता है, कितना है ये नहीं पता है। साथियों हमें कहा क्या है कि इसको 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर, 12 से विभाजित करने पर, है ना, x वह छोटी संख्या है, ठीक ना, इससे इन सभी में विभाजित करने पर 2, 3, 4, 5 और कितना है ये 8 शेषफल बचता है साथियों। चलिए पहले इसको आप घटा दीजिए, पहले घटा दीजिए। देखिएगा साथियों, जब हम इसमें घटाते हैं तो हमें इनका अंतर कितना प्राप्त होगा, 4, 4, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 प्राप्त हुआ। साथियों सभी में हमारा जो अंतर है ना सेम प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। अब समझिएगा इस चीज को, देखिएगा जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 6, 7, छोटी से छोटी संख्या निकालने को बोला है, ध्यान दीजिएगा 6, 7, 8, 9 और 12। देखिएगा साथियों क्या करते हैं इसको, अच्छी तरह से आप इसे देखिए और पूरे इत्मीनान के साथ धैर्य पूर्वक साथियों आप देखिएगा कैसे मैं इसको हल कर रहा हूं। साथियों आप देखिएगा, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगेगा 2 तिहाई 6, 7 में नहीं लगेगा 2 चौक 8, 9 नहीं लगेगा और 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 2 दूना 4, 9 रहेगा, 2 तिहाई 6। फिर अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 7 रहेगा, 2 रहेगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा किसी से, देखिए ध्यान से, 2 दूना 4 तिहाई 12 और 12 सत्ते 84 और 84 और 3 दूना 6, समझिएगा साथियों 84 छक्का कितना हो जाएगा, सो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 84 छक्का कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 थी 12 सत्ते 84 और 3 दूना 6, 84 छक्का, 6 चौक 24, 8 छक्का 48 हैं और 2 50, यानी 504 आ जाएगा। साथियों ये 504 वैसी संख्या है, समझिएगा ध्यान से, 504 वैसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से विभाजित हो जाती है, परंतु सवाल हमारा क्या कहता है कि इसमें शेषफल भी तो बचना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। देखिए सब में शेषफल जो है 2, 3, 4, 5, 8 आया, तो शेषफल का अंतर जो हमें 4, 4, 4 तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो घट करके जो हमें पता चल रहा है ये रिमाइंडर, ये हम इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्या बोल रहे हैं, ये हमें जो है कितना इसमें से घटा लेंगे। जब हम घटाएंगे साथियों तो कितना प्राप्त होगा, 500 प्राप्त होगा। बात को समझिएगा, क्या कहा है, हमने देखा कि इसका अंतर जो है साथियों शेषफल में जो जब शेषफल को हम घटा के देखते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, जबकि हम जानते हैं कि 504 से ये पूरी संख्याएं विभाजित हो जाए, पूरी संख्याएं जो है 504 को विभाजित कर देगी तो शेषफल भी तो हमें बचना चाहिए। इसका मतलब है साथियों हमें क्या पता है कि ये हमने इसको घटा लिया तो 500 प्राप्त हुआ। अब 500 में करके क्या देखिए, इन सभी से भाग लगा करके देखिए, शेषफल 2, 3, 4, 5, 8 आ जाएगा। 6 से लगाइए, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 2 0 और 6 18, तो 20 में 18 घटेगा तो 2 बचेगा ना, 2 शेषफल आ गया। इसी प्रकार इस टाइप से भी आ जाएगा, 7 से लगाइएगा तो 3 आएगा, 8 से लगाएगा तो 4 आएगा, ऐसे आते जाएगा साथियों। अब समझिएगा हमें यही वह छोटी संख्या है जिससे x है या जिससे इतना से भाग देने पर शेषफल 2, इतना से भाग देने पर इसमें 3, इतना से भाग देंगे इसमें तो 4, इतना से भाग देंगे तो 5, ऐसे आएगा। तो हमें कहता है कि उस छोटी संख्या का 150% निकालिए। साथियों छोटी संख्या कितना है, 500, 500 का 150% बट्टा में 100, 150% मतलब 150 गुने 1/100 यानी कि बट्टा में 100, ये तो कट जाएगा 5 बार में, 15 × 5 = 75, 750 हमारा उत्तर होगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसे नोट कीजिए साथियों, 750 हमारा परम सत्य उत्तर होगा। चलिए अब आप अगले सवाल की ओर देखिए साथियों।
क्या कहता है ये सवाल, जरा सा टाइप चेंज है ये, गौर कीजिएगा। यदि 63, 87 और 123 से, साथियों क्या दिया हुआ है 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो बड़ा से बड़ा भाजक क्या होगा, बड़ा से बड़ा का मतलब है साथियों HCF उसका क्या होगा, हायर कॉमन फैक्टर। समझिएगा साथियों, कहता है कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। इसका मतलब है इन दोनों का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर इक्वल आएगा। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, तो 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। समझिए साथियों, यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। अब बताइए, अगर हम अब 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, यानी 24 बच गया। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, इसको इसमें से 13 में से 7 गया तो 6 बच जाएगा, 11 में से 8 गया तो 3 बच जाएगा। साथ इस बात से सहमत है। अब ये जो घट के समान दशा में समान शेष देता है, प्रत्येक दशा में समान शेष देता है, ऐसा कंडीशन में हम ऐसे घटाएंगे। ठीक है, जो प्राप्त होगा ना, काफी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो HCF निकाल लीजिए। बताइए कौन होगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36। ठीक है साथियों, ये तो हमें एक रेशियो फॉर्म में प्राप्त हुआ, जबकि इसको हम क्या बोलते थे, HCF बोलते थे। यही तो बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दिया। आगे कोई है जो 2 और 3 को काट सकता है? नहीं ना है। आप कहेगा कि 1 है सर, तो 1 से गुना करेंगे 12 में, तो क्या फर्क पड़ेगा जी, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत? तो साथियों क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना अनुभव दीजिएगा। साथियों मैं आपको बहुत ही बेसिक से, जीरो लेवल से और अच्छी तरह से मेहनत करा के आपको तैयारी करा रहा हूं। मुझे आशा है साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो। क्वालिटी पे मत जाइएगा साथियों, क्योंकि क्वालिटी पर जाइएगा तो अच्छी तरह से आप सीख नहीं पाइएगा। हम हमेशा से ये बात कहते आया हूँ, हर वीडियो में मैंने एक बात जरूर कहा है कि मेरे वीडियो की क्वालिटी को मत देखिए, मेरे क्वांटिटी को देखिए कि मैं आपको पढ़ा किस ढंग से रहा हूँ। क्या मेरे पढ़ाई में आपको वो जज्बा, वो जुनून, वो हौसला आपको मिल रहा है कि नहीं, जो आपको सफलता के लिए काफी है? बोलिए साथियों, अगर है तो निश्चित तौर पर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों तक इसे पूरी तरह शेयर कीजिए साथियों, और जम करके तैयारी कीजिए और आने वाले एग्जाम ग्रुप डी को आप नस्ते नाबूद कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, खूब प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं, जय हिंद।